हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर किया, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया। तो आज हम एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, वेरी शॉर्ट ये सब हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर में मैंने क्या बताया था, डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। रफेज में हम लोग का एग्जाम्पल में पढ़े थे होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सब में क्या है, डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्या हो गया, मिल्क हो गया, जिसमें हम लोग को डाइटरी फाइबर्स ये फूड प्रोवाइड नहीं करता। मिल्क में डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हम लोगों का, मिल्क। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें चार ऑप्शन में दिए गए हैं उस प्रोटीन के सोर्सेज। तो फिर इसमें से कौन एक है जो उससे अलग है। तो पी क्या है, पी प्रोटीन का सोर्स है, हाँ है। ग्राम भी है, सोयाबीन भी है। इस तीनों को खाने से हम लोग को क्या प्रोटीन मिलती है। तो फिर चौथा क्या है जिसमें प्रोटीन नहीं होते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कॉटेज चीज़, पनीर, जो पनीर खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होती है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो फिर ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कि मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। तो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी इससे मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। मिल्क को पीने से हमें प्रोटीन भी मिलती है, कैल्शियम भी, विटामिन डी भी मिलती है। लेकिन एक ये है, जो विटामिन सी है, ये मिल्क में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। 3 का बी, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। ओके, फोर्थ क्या है, रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कुछ फूड्स के नाम है, इसको पढ़ना है। और उसके बाद नीचे क्या, विच ऑफ द एबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो मैंने बताया था ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, मैंने पढ़ाया था। तो फिर क्या है, वीट, घी, आयोडीज, साल्ट, स्पाइनिच। तो ये चारों में कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। वीट और घी, गेहूं और घी में क्या है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड से। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट डिजीजेज। तो नीचे हम लोग पढ़ते हैं, दे फर्स्ट क्या है, दे आर काउज्ड बाय जर्म्स, दे आर काउज्ड बाय जर्म्स। Second क्या, they are caused due to lack of nutrients in our diet. They can be passed on to another person through contact. They can be prevented by taking a balanced diet. इसमें भी दो ऐसा है स्टेटमेंट जो कि सही है डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। तो कौन सा सही है, जल्दी बताइए आप लोग। तो चलिए, 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा, सेकंड और फोर्थ। सेकेंड, दे आर काउज ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। डिफिशियंसी डिजीज़ बताया था ना, किसी चीज़ की कमी, बहुत दिनों से मान लीजिए हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में। तो फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने से मतलब हमें उसकी कमी हो जाती है। फिर क्या है, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो फिर ये हो गया। 6 में क्या है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम। कौन कौन सा टेस्ट, मतलब टेस्ट में कौन, कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन में इसका मतलब इसमें इस फूड में प्रोटीन है या फिर नहीं है। तो फिर चलिए, हम लोगों ने टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। मतलब ये चारों तो दिया गया है, लेकिन ये एक करेक्ट सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, ये उल्टा दिया गया है। तो इसको हम लोगों को पहले कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, तो वो हम लोगों को लिखना है। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। पहले उसका कोई भी फूड का पेस्ट या पाउडर उसको मतलब मिक्स कर लेना है। ओके, तो फिर उसके बाद उसमें इसमें क्या होगा, ये नहीं, पहले ये होगा, पहले ये मेक अ पेस्ट, उसके बाद टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, और
स्मॉल क्वांटिटी क्या कर लेना है, फूड का टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें 10 ड्रॉप वाटर क्या कर लेना, ऐड करके उसको सेक करना है। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप किसका, कॉपर सल्फेट का लेना है, मैंने पढ़ाया था ना, CuSO4 का 2 ड्रॉप लेना है और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का लेना है। तो ये थर्ड में हो, ये सबसे लास्ट में हो गया। फिर उसको सेक कर लेना है। उसके बाद कोई भी फूड पे उसको देना है तो उसका कलर अगर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, तो कैसे उससे पता चल जाएगा कि इस फूड में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं 7 में, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसका क्या है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं कुछ, तो इसको ये पूरा अच्छे से नहीं लिखा गया, इसको हम लोग को सही करके लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आप लोग नोट करते जाइएगा प्लीज़। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा प्रोटीन, फर्स्ट का लिख लीजिए प्रोटीन, सेकंड का मिनरल्स, थर्ड का विटामिन्स, डी का कार्बोहाइड्रेट्स, ई का न्यूट्रिएंट्स एंड एफ का फैट। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट का प्रोटीन, सेकंड का मिनरल्स, और फिर ए का प्रोटीन, बी का मिनरल्स, सी का विटामिन्स, डी का कार्बोहाइड्रेट्स, ई का न्यूट्रिएंट्स एंड एफ का फैट। ओके, तो एट्थ हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। इसमें इस 5, हाँ 4 ही है, तो इस चारों में कौन सा ऐसा है जिससे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती हैं। तो मिल्क से तो मिलती है, प्रोटीन अभी आपने पढ़ा था, ऑरेंज जूस से भी मिलती है, ऑरेंज में विटामिन सी होती है ना, फिर टमाटो सूप सारे से मिलती है, बस वाटर क्या है, वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है। ओके, 9th शॉर्ट है, 9th क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इस सारे को फिल करना है, इसमें जो ब्लैंक्स दिया गया है ना, इसको फिल करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इससे इसको फिल करना है। ओके, तो ए में क्या है, एग यॉल्क इज रिच इन डैश एंड एग एल्बुमिन इज रिच इन। एग के यॉल्क में क्या फैट पाया जाता है और एग एल्बुमिन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, इसको मैं लिखा देती हूँ, इसमें फैट और इसमें प्रोटीन, आप लोग नोट कर लेना। ओके, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो इसलिए बोला भी जाता है, डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि एग का, अंडा का क्या, अंदर पीला वाला भाग नहीं खाना चाहिए, वाइट वाला भाग खाना चाहिए, क्योंकि पीले वाले भाग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। ओके, बी में क्या है, डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ओके, तो इसका क्या हो गया, बैलेंस डाइट, हम लोग मतलब बैलेंस डाइट हमारा अच्छा रहेगा तो फिर क्या, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ओके, सी का क्या है, सी का क्या है, ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। तो ये भी मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा फैट, बहुत सारा, जिस फूड में बहुत सारा फैट पाया जाता है वो ज़्यादा खाने से हमें क्या हो सकता है, ओबेसिटी। हम क्या, ओबेसिटी मीन्स मोटापे का क्या हो सकते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, the component of food that doesn't provide any nutrient to our body and yet is essential in our food is, वैसा फूड का जो कंपोनेंट जो क्या है, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी क्या हमारे फूड में उसका एसेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारे फूड में, वो उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कुछ भी हमें नहीं मिलता है, फिर भी हमारी बॉडी को उसकी क्या है, ज़रूरत है। तो उसका क्या हो जाएगा, रफेज, क्या हो जाएगा, आप लोग नोट करते जाना प्लीज़, रफेज। ओके, नेक्स्ट इज द विटामिन दैट गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में मैंने बताया था ना कि अगर आप उसे धोगे या फिर उसे मतलब पकाओगे, धोगे नहीं मतलब उस विटामिन को अगर आप पका दियो तो उसका सारा विटामिन लॉस हो जाता है। तो उस कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10th में, बता रहा, बस ये बोल रहा है कि कुछ लिस्टेड, ये कुछ
आइटम्स का नाम, फूड आइटम्स का नाम दिया गया है तो इसको मतलब अलग सेपरेट करना है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम जो है उसको कार्बोहाइड्रेट में लिखना है, प्रोटीन को प्रोटीन में लिखना है, फैट को फैट में लिखना है। ओके, तीनों को क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में कौन कौन सा आ गया, स्वीट पोटैटो, ओके ये रहा स्वीट पोटैटो, एंड सेकंड राइस हो गया, फिर क्या हो गया, मेज़ हो गया, फिर क्या हो गया, वाइट ब्रेड हो गया। ओके, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट में आ गए। और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन जैसे मूंग दाल, दाल पीने से हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। फिश हो गया, फिर मिल्क हो गया, एग हो गया, बीन्स हो गया, बटर हो गया। ये सबको खाने से क्या होता है, प्रोटीन मिलती है। और फिर बटर मिल्क भी हो गया, चीज़ को, हाँ पनीर भी, ये भी हो गया। फिर पीज़, ये भी हो गया। आप लोग इसे वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, थर्ड में क्या क्या है, फैट रिच फूड। फैट रिच फूड में क्या क्या हो गया, मस्टर्ड ऑयल, फिर एग भी हो गया। सॉरी, एग मैंने कार्बोहाइड्रेट में शायद बताया होगा तो उसको आप रिमूव कर लीजिएगा। ओके, तो एग हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिर ये बटर हो गया। ओके, इसमें बटर मिल्क होगा सिर्फ, इसमें बी में, प्रोटीन वाले में। ओके, तो ये सारा आप लोग कैटेगराइज कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है 11th में, टेस्टी फूड इज़ नॉट ऑलवेज न्यूट्रियस एंड न्यूट्रियस फूड मे बी नॉट ऑलवेज बी टेस्टी टू इट, कमेंट विथ एग्जाम्पल्स। जैसे कुछ अच्छा खाना होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और फिर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन क्या ऐसा होता है, बहुत सारा खाना खाने में कड़वा लगता है बट वो क्या हमारे लिए अच्छा होता है ना, और फिर कुछ अच्छा होता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता। आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं ये दे दूं कि ये पोटैटो चिप्स होता है, जैसे कि चिप्स वगैरह आप लोग खाते हो ना ऑयल में मतलब तल के, तो फिर वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बट वो अच्छा नहीं होता ना, तो वैसे ही हो गया। बहुत सारे फूड में बहुत पहले ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाया जाता है बट उसको छील के, उसको धो के फिर उसको कुक कर दिया जाता है, उससे अच्छा टेस्टी बना दिया जाता है, तो उसका सारा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है ना। तो बहुत सारा ऐसा फूड होता है जिसको छील के या फिर धो के नहीं खाना चाहिए। और विटामिन सी को तो बिल्कुल पका के नहीं खाना चाहिए, वो ऐसे ही रॉ उसको कच्चे खाना चाहिए। ओके, तो 12 का हम लोग देखते हैं क्या है, while using iodine in the laboratory, some drops of iodine fell on Paheli's socks and some fell on her teacher's sari. The drops of iodine on the sari turns blue-black while their color didn't change on the socks. What can be possible reason? जैसे लैब में आयोडीन रखा हुआ है, ओके, तो कुछ ड्रॉप्स आयोडीन का क्या पहेली के सॉक्स पे गिर जाता है और कुछ कहाँ गिर जाता है, उसके टीचर के साड़ी पे गिर जाता है। लेकिन जो टीचर के साड़ी पे गिरता है वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और सॉक्स पे जो पहेली की सॉक्स पे गिरता है उसमें कोई कलर का चेंज नहीं होता है। तो फिर इसका रीज़न क्या हो सकता है, ब्लू ब्लैक कलर किसकी प्रेजेंस में, मैंने बताया था ना कि स्टार्च की प्रेजेंस में, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है, और फिर जिसमें नहीं हुआ उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो जैसे था वैसे ही है। ओके, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से सुन के इसको नोट कर लीजिएगा। इसका हम लिख सकते हैं द साड़ी ऑफ पहेलीज टीचर माइट हैव बीन स्टार्च्ड एंड स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट, पहेलीज सॉक्स डिडंट हैव स्टार्च ऑन इट देयरबाय शोइंग नो चेंज। पहेली के सॉक्स पे कोई स्टार्च की प्रेजेंस नहीं थी, इसलिए उस कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ओके, तो 13 क्या है, पहेली एंड बूझो पिल्ड some potatoes and cut them into small pieces. They washed and boiled them. They threw away the excess water and fried them on adding salt
and spices. Although the potato dish tasted very good, its nutrient value was less. Suggest a method of cooking potatoes that will not lower the nutrients in them. पहेली बूझो क्या करते हैं, आलू को छील लेते हैं, उसको काट देते हैं, उसको पीस में छोटे छोटे टुकड़े में काट देते, उसको धो देते हैं और फिर क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, पानी को फेंक देते हैं और फिर ऑयल में क्या करते हैं, वो जो पोटैटो को काटते हैं उसको फ्राई कर देते हैं, कुछ उसमें नमक दे देते हैं, कुछ मसाले दे देते हैं, तो फिर क्या पोटैटो का डिश, उसका क्या अच्छा डिश, मतलब टेस्टी डिश तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में उसका। लेकिन उसका क्या न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है, उसका कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। तो ऐसा एक मेथड सजेस्ट करने बोल रहा है, जिस ऐसा पकाने का मतलब ऐसे आलू पकाने का तरीका जिससे कि न्यूट्रिएंट्स कम नहीं हो, वैसे ही हो। तो फिर हम लोगों को क्या करना है, आलू को धो के काट के उसके बाद पका लेना है। उसमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में वाटर देना है, उसके बाद फ्राई करना है इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, थोड़ा सा तेल देना है। तो थोड़ा सा तेल दीजिएगा, सारा कुछ मतलब सफिशिएंट अमाउंट में दीजिएगा, तब उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उतनी नहीं लॉस होगी। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा। वॉश, पील, कट एंड कुक द पोटैटोज, कुकिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर and then frying in a small quantity of oil conserves the nutrients, nutrients को वैसे ही कंजर्व रखता है। ओके, 14 क्या है देखते हैं हम लोग। 14 क्या है, पहेली अवॉइड्स ईटिंग वेजिटेबल्स बट likes to eat biscuits, noodles and white bread. She frequently complains of stomachache and constipation. What are the food items that she should include in her diet to get rid of the problem? Give reason for your answer. पहेली क्या है, पहेली सब्ज़ी नहीं खाती है, बस क्या खाती है, बिस्किट खाती है, नूडल खाती है, वाइट ब्रेड, ये सब खाती है। आजकल के बच्चे यही पसंद करते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह, हरी सब्ज़ी ये सब कम खाना पसंद करते हैं, बिस्किट, नूडल, वाइट ब्रेड ये सब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो फिर यही पहेली खाती थी, तो कुछ उसको क्या हुआ, स्टोमक पेन, मतलब स्टोमक एक, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ओके, तो व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट, कौन सा मतलब उसके अपने डाइट में कौन सा उसको खाना मतलब इंक्लूड करना चाहिए जो कि मतलब उसके पेट दर्द, उसको उसके खाने को क्या करे, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करे, निकालने में मदद करे। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो फिर क्या करना है, पहेली को क्या खाना चाहिए, होल ग्रेन्स, होल पल्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन हर डाइट। ओके, एंड दे सीम्स टू लाइक रफेज। इसमें क्या है, रफेज की मतलब कमी हो रही थी। ओके, रफेज रहेगा तभी ना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, पहेली मस्ट इंक्लूड होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हर डाइट एंड सी सीम्स टू लाइक रफेज। ओके, 15 क्या है, लिस्ट ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स को, जो वैसा भोजन जो जिसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा रहती है, वैसे कंपोनेंट्स का नाम लिखना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकेंड क्या है, मेंशन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और 2 वैसे न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो कि क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, वैसे फूड के कंपोनेंट का नाम बताना है। तो क्या हो गया, डाइटरी फाइबर्स और रफेज, डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज। ये भी हमारी बॉडी के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट ये क्या है हमारी बॉडी के लिए उतने ही इसकी भी नीड है जितना कि इन सब की। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट का क्या लिखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड बी का कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स आर वाटर एंड रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो फिर 16 क्या हो गया, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय द बॉडी एज कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट्स, येट दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें बोल रहा है कि विटामिन्स और मिनरल्स की नीड स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत है टू अदर कंपोनेंट की तुलना में। तो ये क्या बहुत बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो विटामिन इसका लिखिएगा आप लोग, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन, ये डिजीज़ से मतलब प्रोटेक्ट करता है ना हमारी बॉडी को, और फिर ग्रोथ भी, फिर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो फर्स्ट में लिखना है विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। सेकेंड, ग्रोथ।
थर्ड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। फिर 17 का क्या है, वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स येट इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक्सप्लेन। वाटर क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। इसका एक एमसीक्यू भी था, वाटर क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी ये क्या है, हमारे को फूड का एक क्या इम्पॉर्टेंट है, मतलब कंपोनेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है, तो वाटर हेल्प our body to absorb nutrients from food and also helps in removing wastes such as urine and sweat। ये हमने पढ़ा था ना कि वाटर क्या है, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब कराने में, डाइजेस्ट कराने में हमारी बॉडी को मदद करता है। जो फूड हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में, एब्जॉर्ब सारा कुछ, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट। और क्या करता है, जितने भी वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। किसके थ्रू, यूरिन एंड स्वीट के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू एंड पसीने के थ्रू। ओके, तो 17 का आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट्स सच एज यूरिन एंड स्वीट। ओके, 18 क्या है, लॉन्ग आ गया। बूझो वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग things in dim light. Doctor tested his eyesight, क्या है, and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised him to include a few food items in his diet. बुझो क्या है, उसको देखने में प्रॉब्लम होता है तो वो डॉक्टर के पास गया, उसके आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या, मतलब कुछ विटामिन की कमी है, तो फिर कौन सा उसको डाइट लेना चाहिए, कौन सा फूड लेना चाहिए। तो इसके लिए विच डिफिशियंसी डिजीज़ ही सफ़र फ्रॉम, नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हिज डाइट, विटामिन ए। ओके, सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड इन डाइट एनी फूड, मतलब 4 कोई भी ऐसा फूड आइटम बताना है जो जिससे कि इसकी आँखें ठीक हो जाए। तो पहला क्या होगा, कैरोट, पपाया, मिल्क, फिश, ये सब क्या है, इन सब से ये इसकी बॉडी में वो जिसकी डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो 19 क्या है, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन एज फिगर 2.21 फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। तो ये कुछ क्लू वगैरह दिया गया है, तो इससे इसको क्या करना है, फिल करना है। तो क्या, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड काउजेज दिस डिजीज़, तो इसका क्या होगा, डिफिशियंसी। क्या होगा, डेफिशियंसी। ओके, फर्स्ट का क्या होगा, डेफिशिएंसी। राइस एंड पोटैटो आर रिच इन दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च, इसमें स्टार्च पाया जाता है ना। आप लोग वो टेस्ट भी कर सकते हो, अगर इसका ब्लू ब्लैक कलर आया पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं है। डिफिशियंसी डिजीज़ इन बोन्स मेकिंग इट बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। वैसी कौन सी बीमारी की जिसकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो क्या होता है, बोन्स, हड्डी क्या होता है, मुलायम हो जाती है और वो क्या, मुड़ने लगती है। तो रिकेट्स हो गया। द डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ एडिक्यूट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ऐसा कौन सा डाइट हो गया जिससे कि हमारी, मतलब जो हमारी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की यूज़ है वो न्यूट्रिएंट्स तो लेता ही है राइट क्वांटिटी में, और उसके साथ रफेज और वाटर की भी नीड है। तो ये सारा जो ये लिखा गया है, ये कौन सा पूरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ओके, तो डिफिशियंसी डिजीज़ विथ ब्लीडिंग गम्स, ये क्या हो गया, स्कर्बी डिजीज़ काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ये हो गया गोइटर। स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर रिच इन विच टाइप ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, तो स्टार्च और शुगर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। द टर्म गिवन टू द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। द डिजीज़ काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट, आयरन क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है क्या, इसमें हो जाएगा अनीमिया। ओके, फिर क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर एंड एप्पल्स आर रिच इन दिस मिनरल, क्या हो जाएगा, आयरन, क्या हो जाएगा, आयरन इसका हो जाएगा। फिर क्या है, डिफिशियंसी डिजीज़ काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट, क्या होगा, बेरी, क्या हो जाएगा, बेरी। तो फर्स्ट का आप लोग लिख लीजिएगा डिफिशियंसी डिजीज़, सेकंड का स्टार्च, थर्ड का हो जाएगा रिकेट्स, 4 का हो जाएगा बैलेंस डाइट, 5 का हो जाएगा स्कर्बी, 6 का हो जाएगा गोइटर, 7 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स,
8 का हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स, 9 का हो जाएगा एनीमिया, 10 का हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा आयरन, 11 का क्या हो जाएगा बैरी बैरी। ओके, तो 20 का दिया गया है कि ये थाली में कुछ दिया गया है ना, इसमें कुछ दिया गया, ये सारे को इसमें से फिल करना है। तो फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज, ये क्या है चपाती, चपाती हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। और बी क्या हो गया, एग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन द मिनरल एंड विटामिन, तो क्या हो गया इसमें हो जाएगा कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्या हो जाएगा कैल्शियम एंड विटामिन डी। और सी का क्या होगा, डैश इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, सी का क्या हो जाएगा बटर, सी का हो जाएगा बटर। मिल्क प्रोवाइड्स डैश विटामिन डी एंड डैश मिनरल, तो डी का क्या हो जाएगा प्रोटीन एंड कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैल्शियम। ई का क्या हो जाएगा डैश फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, पपाया। अभी मैंने बताया था ना नाइट ब्लाइंडनेस बूझो को हुआ था, तो उसे डॉक्टर ने बताया था कुछ, तो फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया पपाया उसे खाना चाहिए, विटामिन ए की कमी में वो खाना चाहिए पपाया, कैरेट वगैरह। तो स्पाइनच इज अ गुड सोर्स ऑफ द मिनरल डैश, तो इसमें हो जाएगा आयरन। ओके, आयरन की कमी होती है तो हमें पालक खाना चाहिए, पालक का जूस पीना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, फिर बोथ एग्स एंड डैश आर रिच इन, क्या हो जाएगा बोथ एग्स एंड, ये क्या है पीज, क्या है पीज, अंडा और जो पीज होता है मटर होता है, ये क्या हो जाता है आर रिच इन प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है प्रोटीन्स होती है। और ये क्या है, ये गेम है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप इसे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आंसर वीडियो से आप लोग देख के कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आगे बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप ये वीडियो देख सको। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं इसका नोट्स भी प्रीफर कर दूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।